तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ब्लड एंड किंग को देखते हैं जो कि सीधा अपने एंसेस्टर पर ही हमला कर देता है। ये देखकर वो सब हैरान हो रहे होते हैं और अब एंसेस्टर के बेटे को ब्लड एंड किंग ने ही मारा था। ये देखकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है और अब ब्लड एंड किंग को गुस्सा तो आ ही रहा था। वो कहने लग जाता है कि मैंने न जाने तुम्हारे लिए आज तक कितना कुछ किया, कितने लोगों को मारा, लेकिन आज मुझे ये मिल रहा है। और हम देखते हैं कि ब्लड एंड किंग उसके सामने थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा होता है। ये देखकर वो एम्परर कैट भी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आकर उस पर एक हमला कर देता है। और अब ये देखकर चैनसॉ अपनी स्पिरिचुअल सील को उसके ऊपर छोड़ देता है और अपने स्वॉर्ड लेकर उस पर हमला करने के लिए खुद चला जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो एंसेस्टर उन सबके बीच में फंस गया होता है। ये देखकर उसे गुस्सा आने लग जाता है और वो कहने लगता है कि तुम चींटियां, तुम सचमुच कुचली ही जाओगी। और अब वो अपने ऊपर एक स्पिरिट फॉर्मेशन शील्ड को लगा लेता है जिस पर ब्लड एंड किंग हमला भी करता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता और वो ब्लड एंड किंग को पीछे कर उसकी स्पिरिचुअल सील को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वो स्पिरिचुअल सील उसे नीचे फेंक देती है। और नीचे चैनसॉ उसका इंतजार कर रहा होता है और उसके नीचे आते ही चैनसॉ वो उसके सीधा ब्रेन पर हमला कर देता है और उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसके उस हमले को बहुत हद तक कम कर देता है। इतने में चैनसॉ फिर से उसके ऊपर एक हमला करता है और उस स्पिरिट फॉर्मेशन शील्ड को तोड़ देता है, जिस पर वो गुस्सा होने लग जाता है और एक हमला करता है। जितने में एम्परर कैट भी हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुम मेरे बारे में भूल गए हो क्या, और वो उसके साइड में से आता है और उसके ऊपर एक हमला कर देता है, जिस पर वो पागल सा होने लग जाता है क्योंकि उसके ब्रेन पर चैनसॉ को काबू करने की कोशिश कर रहा होता है। और इतने में चैनसॉ अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके पेट में घुसा भी देता है, जिस पर वो सब हैरान हो रहे होते हैं, लेकिन चैनसॉ भी उसके इस झांसे में आ जाता है और वहाँ पर एक स्केपगोट चिट लगाकर वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने बंदों के पास आ जाता है, जिसको देखकर वो हैरान होता है और वो कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास ऐसी टेक्निक्स भी हैं। और अब वो बंदा पूरी तरह से डर गया होता है, जिसे देखकर उसके डिसाइपल चैनसॉ को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं, लेकिन वो डर के मारे उन्हें भी रोक देता है, जिसे देखकर वो सारे बंदे उसे ही देख रहे होते हैं और चैनसॉ को देखकर हैरान हो रहे होते हैं। और एक बंदा कहने लग जाता है कि चैनसॉ के अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि ये इसको भी हरा सकता है। और अब चैनसॉ उसको देखकर कहने लग जाता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारी बॉडी में ऐसी भी चीज होगी जो कि तुम्हें बचा ले। चलो मैं तुम्हें अब छोड़ता हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ और तुम यहाँ से आसानी से जा सकते हो। जिस पर ब्लड एंड किंग उसके सामने अपने घुटनों पर आ जाता है और वो कहने लग जाता है कि मास्टर चैनसॉ, मेरे से गलती हो गई, मैं इसको मार नहीं पाया, तुम मुझे पनिश कर सकती हो। जिस पर चैनसॉ उसे खड़ा होने के लिए कहकर कहने लग जाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, कुछ चीज़ हमारे बस में नहीं होती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है तो तुम खड़े हो सकते हो। ये देखकर वो खड़ा होकर अपने एंसेस्टर को देखने लग जाता है, जिस पर उसे कुछ गिल्टी भी फील हो रहा होता है। और अब वो कहने लग जाता है लेकिन मैं तो तुम्हारा किंग हूँ, तुम मुझसे ऐसे गद्दारी नहीं कर सकते हो। जिस पर वो हंसने लग जाता है और पुरानी बातों को सोचने लग जाता है जहाँ पर चैनसॉ ने उसे कुछ कहा था और वो कहने लग गया था कि जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसे ही उससे कहूँगा। और अब ब्लड एंड किंग उससे कहने लग जाता है कि इसने मुझे पैसे दिए थे और इसके साथ मैं उसकी जर्नी पर निकल गया था इसको बचाने के लिए और इसके साथ काम करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे चाइल्ड को नहीं बचा पाया। और उसके बातें सुनकर वहाँ के सारे डिसाइपल हैरान होने लग जाते हैं क्योंकि सबको ये नहीं पता था कि यूई चैन सच में इसका ही बेटा है। और ये देखकर बाकी के मास्टर तक के भी हैरान होने लग जाते हैं, जिस पर वो कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कहने क्या चाहते हो। जिस पर ब्लड एंड किंग हंसते हुए कहने लग जाता है कि पहले तुम इस बात पर ध्यान दो कि वो तुम्हारी तरह लगता है, तुम्हारी तरह ही रहता है, तुम्हारी तरह खाता पीता है, इसलिए। और वैसे भी कोई मास्टर अपने डिसाइपल की इतनी परवाह नहीं करता है जितनी कि अपने बेटे की करता हो, इसलिए मैं यहीं से ही जान गया कि वो तुम्हारा बेटा हो सकता है। और अब ये देखकर वो हैरान, गुस्सा और परेशान हो जाता है और उसको देखकर वो सारे डिसाइपल हैरान हो रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि शायद इसी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए और यूई चैन हमारे से इतना आगे बढ़ता चला गया। और वो सारे डिसाइपल एक बंदे को देख रहे होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से से हाँफ भी रहा होता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।